हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू लर्नर जोन। करंट एमसीक्यू फॉर 2022 में आपका स्वागत है। आज हमारे पास हमारे सामने क्विज 3 है। क्विज 3 में आज हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेंगे। लेट्स बिगिन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। 3 पेयर्स हैं हमारे सामने। इंडियन स्पेस एसोसिएशन ISPA acts as a single window and independent agency on matters related to space technology। ये मैच किया गया है। इन स्पेस के सामने लिखा है प्रोवाइड अ लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर प्राइवेट कंपनीज टू यूज इंडियन स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर। और तीसरा दिया है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड या NSIL, अ पब्लिक सेक्टर कंपनी दैट सर्व एज अ मार्केटिंग आर्म ऑफ इसरो। अब इसके बाद हमसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि विच अमंग द अबव पेयर्स इज या आर करेक्टली मैच्ड। ये 3 पेयर्स हमारे सामने हैं और इनमें से हमें ये बताना है कि कौन सा सही है। तो ये तीनों ही सही हैं। ठीक है, इसका मतलब इंडियन स्पेस एसोसिएशन जो है इट एक्ट्स एज अ सिंगल विंडो एंड इंडिपेंडेंट एजेंसी ऑन मैटर्स रिलेटेड टू स्पेस टेक्नोलॉजी। अभी ये क्वेश्चन हमारे सामने क्यों है, क्योंकि इसी वजह से जो पहला वाला जो हमारा स्टेटमेंट था, है ना, ये न्यूज में था कि द प्राइम मिनिस्टर हैज लॉन्च्ड द इंडियन स्पेस एसोसिएशन या ISPA वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ISPA will act as a single window and independent agency on matters related to space टेक्नोलॉजी। ये नया नया बना है हमारे यहाँ। ठीक है, इससे पहले के जो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस थे वो कौन से थे? इन स्पेस, ये क्या कर रहा था? प्रोवाइड अ लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर प्राइवेट कंपनीज टू यूज इंडियन स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर। और इससे पहले एक और था, क्या था? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL, अ पब्लिक सेक्टर कंपनी दैट सर्व एज अ मार्केटिंग आर्म ऑफ इसरो। इसके अलावा और भी जैसे कि अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन है ना, वो भी हमारे यहाँ स्पेस रिलेटेड एक्टिविटीज देखता है। तो अब हमें चूंकि मल्टीपल एजेंसीज की बात हो गई है, पहले सिर्फ इसरो हुआ करता था, अब उसके अलावा भी कई सारे एजेंसीज हैं, हालांकि बहुत सारे एजेंसीज इसरो के अंडर में भी हैं, है ना। तो हमें अब दूसरे के बारे में भी जानना है, तो इसलिए हमें डिफरेंस पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली ISPA का क्या काम है, इन स्पेस का क्या काम है, और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का क्या काम है, या अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड का क्या काम है। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू कोरोनल मास इजेक्शन या CME। पहला स्टेटमेंट है कोरोनल मास इजेक्शंस आर सोलर मैग्नेटिक स्टॉर्म्स, और दूसरा बोला गया है कि CMEs कैन ट्रिगर जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स दैट हैव बीन नोन टू डिसेबल सैटेलाइट्स। दो स्टेटमेंट हमारे सामने हैं सब। उसके बाद हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन कौन से करेक्ट है। अब ये क्वेश्चन हमारे सामने है क्यों, पहले तो रीजन देख लिया जाए। वाई इन न्यूज, ये न्यूज में क्यों था? तो रिसेंटली अ सोलर फ्लेयर दैट अकर्ड ऑन द सन ट्रिगर्ड अ मैग्नेटिक स्टॉर्म दैट साइंटिस्ट हैड परफेक्टली प्रिडिक्टेड। हाल ही में एक सोलर फ्लेयर की घटना हुई, है ना, सन पे। सोलर फ्लेयर्स होते क्या हैं? बेसिकली दे आर जायंट एक्सप्लोजन्स ऑन द सन that send energy, light and high speed particles into space। सोलर फ्लेयर से ये होता है। These flares are often associated with solar magnetic storms। इन सोलर फ्लेयर्स की घटनाओं के कारण अक्सर सोलर मैग्नेटिक स्टॉर्म जन्म लेते हैं, जिनको कि हम क्या नाम देते हैं? कोरोनल मास इजेक्शन। इसका मतलब क्या हो गया कि व्हाट आर कोरोनल मास इजेक्शंस? दे आर सोलर मैग्नेटिक स्टॉर्म्स। तो ये वाला स्टेटमेंट जो है यही हमसे पहले पूछा गया था। देखिए क्वेश्चन में हमारे कोरोनल मास इजेक्शंस आर सोलर मैग्नेटिक स्टॉर्म्स, इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही हो गया। आगे देखते हैं। आगे है CMEs can trigger geomagnetic storms that have been known to disable satellites and knock out टेरिस्ट्रियल इलेक्ट्रिक पावर ग्रिड्स फॉर एक्सटेंडेड पीरियड्स ऑफ टाइम। इसका मतलब ये जो जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स है CMEs के फॉर्म में, ये क्या कर सकते हैं? ये जो सैटेलाइट्स जो ऑर्बिट में होते हैं उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनको डिसेबल कर सकते हैं। और इसके अलावा जो जमीन पे, भूमि पे जो ढेर सारे पावर ग्रिड्स होते हैं देशों में, है ना, तो जहां पे भी ये इसका इफेक्ट ज्यादा दिखेगा हमें जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स का, तो वहां पे इन पावर ग्रिड्स को वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो क्वेश्चन में वापस आते हैं। सेकंड वाले में लिखा था CMEs कैन ट्रिगर जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स दैट हैव बीन नोन टू डिसेबल सैटेलाइट्स। इसका मतलब ये भी सही हो गया, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया? C, बोथ 1 and 2। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन हमारे सामने है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू ट्रोजन एस्टेरॉइड्स इज या आर करेक्ट। ठीक है, ट्रोजन एस्टेरॉइड्स के बारे में 3 स्टेटमेंट हैं। इन तीनों में से हमें बताना है कि कौन कौन से सही हैं। पहला स्टेटमेंट है दे आर फाउंड इन द मेन एस्टेरॉइड बेल्ट बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। ये हमारा पहला स्टेटमेंट है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट बताया गया है दे शेयर एन ऑर्बिट विद अ लार्जर प्लैनेट, और तीसरा स्टेटमेंट बताया गया है दे आर क्लासिफाइड एज पोटेंशियली हैजार्डस एस्टेरॉइड्स। अब इन तीनों में हमें बताना है कि इसमें से कौन कौन से
सही हमें लग रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन हमारे सामने है क्यों आखिर, वाई इन न्यूज। तो रिसेंटली नासा हैज लॉन्च्ड द लूसी मिशन। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मिशन है, एग्जाम का हो सकता है हमें दिख भी जाए एग्जाम में। ठीक है, तो नासा ने रिसेंटली है ना लॉन्च किया लूसी मिशन। लूसी स्पेस प्रोब या लूसी मिशन क्या करेगा, विल एक्सप्लोर द एस्टेरॉइड्स। ठीक है, एस्टेरॉइड्स या क्षुद्र ग्रहों की ये एक तरह से एक्सप्लोर करेगा, देखेगा कहाँ कहाँ पे है ना और क्या है। अब कैसे, मतलब कौन कौन से, सच एज जुपिटर ट्रोजन्स और ट्रोजन एस्टेरॉइड्स। ठीक है, तो लूसी स्पेस प्रोब क्या करने वाला है, लूसी स्पेस प्रोब will explore the asteroids known as Jupiter Trojans or Trojan asteroids that share Jupiter's orbit along with the Sun। तो ये जो लूसी प्रोब है, ये कुछ खास प्रकार के एस्टेरॉइड्स जिनको हम लोग ट्रोजन एस्टेरॉइड बोलते हैं, और वो भी ट्रोजन एस्टेरॉइड कौन से, तो जुपिटर ट्रोजन्स है ना, उनको एक्सप्लोर करने वाला है। ठीक है, इन जुपिटर ट्रोजन की खासियत क्या है, या इन जुपिटर ट्रोजन एस्टेरॉइड्स की खासियत क्या है कि ये जुपिटर का जो पाथ है ना, मतलब जुपिटर जो पाथ लेता है सन के किनारे किनारे चक्कर काटने में, जैसे ये हमारा सन है, मान लीजिए ये जुपिटर का पाथ है। ठीक है, तो इसी पाथ पे ये भी कहीं पे एस्टेरॉइड्स जो है, इसी पाथ पे, जो जिस पाथ पे जुपिटर ऑर्बिट कर रहा है, उसी पाथ पे ये सैटेलाइट्स जो है, ये सॉरी ये जो एस्टेरॉइड्स है, ये भी ऑर्बिट कर रहे होंगे। इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, जुपिटर ट्रोजन। ठीक है, तो इसका साफ मतलब है, इसका मतलब क्या हो गया कि ट्रोजन एस्टेरॉइड्स कौन से हो गए, ट्रोजन एस्टेरॉइड्स वो एस्टेरॉइड्स होते हैं जो कि किसी प्लेनेट के ऑर्बिट में ही ऑर्बिट करते हैं। ठीक है, तो अब आगे देखिए एक्स्ट्रा जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि एस्टेरॉइड्स आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, है ना। पहला क्या है, फर्स्ट फाउंड इन द मेन एस्टेरॉइड बेल्ट बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि मार्स और जुपिटर के बीच का जितना भी एरिया है वो पूरा का पूरा एस्टेरॉइड बेल्ट के नाम से फेमस है, उसको हम लोग एस्टेरॉइड बेल्ट के तौर पे जानते हैं। सेकंड ग्रुप क्या है, ये ट्रोजन एस्टेरॉइड्स का ग्रुप है। ट्रोजन एस्टेरॉइड्स कौन से एस्टेरॉइड्स होते हैं, दैट शेयर एन ऑर्बिट विद अ लार्जर प्लेनेट, है ना। जैसे अभी हमने जुपिटर ट्रोजन देखा, तो जुपिटर ट्रोजन क्या करता होगा, जुपिटर का जो पाथ होगा उसी पाथ में ये जो जुपिटर ट्रोजन है वो भी ऑर्बिट करता है। इसी तरह से मान लीजिए मार्स ट्रोजन बोल रहे हैं, या अर्थ ट्रोजन भी नासा वालों ने डिस्कवर किया। तो अर्थ ट्रोजन का मतलब क्या हो गया, जिस पाथ में अर्थ सन के चक्कर काटती है उसी पाथ में वो एस्टेरॉइड भी चक्कर काट रहा होगा, किसके, सन का। ठीक, आगे बढ़ते हैं, तीसरे तरह के कौन से एस्टेरॉइड्स होते हैं, थर्ड इज अंडर नियर अर्थ एस्टेरॉइड्स। अंडर नियर अर्थ एस्टेरॉइड्स कौन से होते हैं, विच हैज ऑर्बिट्स दैट पास क्लोज टू द अर्थ। ठीक है, अर्थ के पास में जिनकी ऑर्बिट होती है, एकदम अर्थ की ऑर्बिट नहीं, अगर अर्थ की ऑर्बिट में ऑर्बिट करेगा तब तो वो ट्रोजन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमसे बोला जा रहा है अर्थ की ऑर्बिट के पास में, तो इसको हम लोग बोलते हैं नियर अर्थ एस्टेरॉइड्स। ठीक है, अब दोज दैट क्रॉस द अर्थ ऑर्बिट आर कॉल्ड अर्थ क्रॉसर्स। अब इसमें कुछ एस्टेरॉइड्स ऐसे होते हैं जो ऑर्बिट कर रहे हैं और उनकी ऑर्बिट जो है ना वो अर्थ की ऑर्बिट से क्रॉस होती है। जैसे मान लीजिए ये हमारा सन है और इसके किनारे किनारे ये अर्थ की ऑर्बिट है, सपोज, है ना, ये अर्थ की ऑर्बिट है अगर, तो कोई ऐसा एस्टेरॉइड जिसकी ऑर्बिट इस तरह से हो, ये देखिए, ये है ना, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये कट कर रहा है। ठीक है, क्रॉस कर रहा है, देखिए। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं अर्थ क्रॉसर्स। ठीक है, तो मोर देन 10,000 सच एस्टेरॉइड्स आर नोन, ऑफ विच ओवर 1400 आर क्लासिफाइड एज पोटेंशियली हैजार्डस एस्टेरॉइड्स। क्यों बोलेंगे पोटेंशियली हैजार्डस, क्योंकि हो सकता है कभी ऐसे भी सिचुएशन आए कि जैसे इधर से अर्थ आ रहा है, ये इधर से, और यहाँ पे एस्टेरॉइड है ना, पता लगा कि आपस में टक्कर हो गई, तो ये जरूर खतरे वाली बात हो जाएगी। तो इसलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं, पोटेंशियली हैजार्डस एस्टेरॉइड्स। अब वापस अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमसे पहला वाला स्टेटमेंट बोला गया था कि दे आर फाउंड इन द मेन एस्टेरॉइड बेल्ट बिटवीन मार्स एंड जुपिटर, ये ट्रोजन एस्टेरॉइड के लिए बोला गया था, जो कि पूरी तरह से गलत है। ये तो एस्टेरॉइड बेल्ट की बात की जा रही है ना, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा है दे शेयर एन ऑर्बिट विद अ लार्जर प्लैनेट, ये एकदम सही है, और ये शायद ट्रोजन एस्टेरॉइड की डेफिनेशन ही है। ठीक है, तीसरा बोला जा रहा है दे आर क्लासिफाइड एज पोटेंशियली हैजार्डस एस्टेरॉइड्स, नहीं बिल्कुल नहीं। ये किसके लिए हमने वर्ड यूज किया है, ये तो जो नियर अर्थ है ना, या जिसको हम लोग बोल रहे थे अर्थ क्रॉसर्स, ये देखिए यहाँ पे ये अर्थ क्रॉसर्स के लिए हमने बोला है ना पोटेंशियली हैजार्डस एस्टेरॉइड्स। ठीक है, ट्रोजन एस्टेरॉइड्स के लिए हम लोग नहीं यूज कर रहे हैं ये शब्द। तो इसका मतलब हमारे पास सही कौन सा हो गया, सिर्फ दो, तो बी ऑप्शन हो जाएगा हमारे लिए, 2 ओनली। ठीक है, थर्ड का बी। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कैसिनी हाइगन्स
मिशन इज अ जॉइंट स्पेस मिशन ऑफ, मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग आप लोग जानते भी होंगे, है ना। ये जॉइंट स्पेस मिशन किसका किसका है, शायद तीनों का, बिल्कुल। यूरोपियन स्पेस एजेंसी का, नासा का, इटालियन स्पेस एजेंसी, तीनों ने मिलके ये कैसिनी हाइगन्स मिशन, मतलब ये तीनों एजेंसी शामिल है कैसिनी हाइगन्स मिशन में, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। अब सवाल ये उठेगा कि ये हमारे सामने क्वेश्चन क्यों, क्योंकि कैसिनी हाइगन्स तो बहुत पुराना है, तो 1997 का मिशन था, ठीक है। तो बेसिकली हुआ क्या है कि जो जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी है, उसने कैसिनी हाइगन्स ने जो इंफॉर्मेशन भेजी उसकी सहायता से सैटर्न का जो इंटीरियर है ना, सैटर्न प्लैनेट का जो इंटीरियर है उसको एक तरह से सिमुलेट किया है, ठीक है। ये तो द सिमुलेशंस विल हेल्प द साइंटिस्ट मेजर द रेट एट विच सैटर्न रोटेट्स। अब सैटर्न रोटेट्स, अब इससे हेल्प क्या मिलेगी कि ये जो हमने सैटर्न के भीतर की बात जानी, तो इससे शायद हमें ये हेल्प मिलने वाली है कि जो सैटर्न का जो रोटेशनल पीरियड है ना, या जो रोटेशनल मोशन, उसके बारे में हम लोग जान पाएंगे। देखिए अब यहाँ पे कैसिनी मिशन जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया उसके बारे में, मतलब क्यों आखिर ये कैसिनी मिशन की बात हम लोग कर रहे हैं। द कैसिनी मिशन ऑफ नासा हेल्प साइंटिस्ट टू अंडरस्टैंड द डीप इंटीरियर ऑफ द सैटर्न वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेटेड। तो कैसिनी हाइगन्स मिशन ने ये हेल्प की, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, इसलिए कैसिनी हाइगन मिशन फिर से हमारे लिए एक बार न्यूज में आ गया। लेट्स गो टू फिफ्थ क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन है हमारे लिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू ब्लू स्ट्रैगलर स्टार्स। शायद बहुत सारे लोगों आप में से, आपके लिए कुछ ये नया शब्द आपको लग रहा होगा, नहीं सुना होगा, या कुछ लोगों ने सुना भी होगा। तो ब्लू स्ट्रैगलर स्टार्स की बात हमसे पूछी गई है यहाँ पे। इसमें तीन स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं। दे आर बिगर एंड ब्लूअर देन रेस्ट ऑफ द स्टार्स, ये पहला हमसे बोला गया है। दूसरा बोला गया है दीज आर अनयूजुअली हॉट एंड ब्राइट स्टार्स। और तीसरा हमसे बोला गया है मिल्की वेज लार्जेस्ट एंड ब्राइटेस्ट ग्लोबुलर इज ओमेगा सेंचुरी। द मिल्की वेज लार्जेस्ट एंड ब्राइटेस्ट ग्लोबुलर इज ओमेगा सेंचुरी। ये हमसे तीन स्टेटमेंट हमारे सामने लिखे गए हैं, ठीक। उसके बाद हमसे पूछा गया है कि भाई इसमें क्या क्या है, ठीक। अब इसमें देखिएगा, सबसे पहले तो देख लीजिएगा कि ब्लू स्ट्रैगलर स्टार्स की जब हम लोग बात कर रहे हैं, है ना, तो ये बेसिकली क्या है। तो ब्लू स्ट्रैगलर स्टार्स जो है ये अनयूजुअली हॉट और ब्राइट स्टार्स है, बहुत ज्यादा गर्म, मतलब बाकी तारों से बहुत ज्यादा गर्म, और इसके अलावा चमकदार। कहाँ पे पाए जाते हैं, फाउंड इन द कोर्स ऑफ एंशिएंट स्टार क्लस्टर्स, ठीक है। स्टार क्लस्टर का मतलब तारों का समूह, है ना। तो तारों के समूह जो बहुत प्राचीन, बहुत पुराने पुराने जो तारे का समूह है उसके बीच में पाए जाते हैं, बीच में खूब हॉट और ब्राइट, ठीक है, ये स्टार्स होते हैं। और इनको, ये जो एंशिएंट स्टार क्लस्टर्स हैं, इनको क्या हम लोग बोल रहे हैं, ग्लोबुलर्स, ठीक है। अब वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे, यहाँ पे आंसर यहीं पे हमारे सामने दिया गया है, आंसर डी, ठीक है। तो देखते हैं हमारे सामने क्या क्या है। दे आर बिगर एंड ब्लूअर देन द रेस्ट ऑफ द स्टार्स, ये सही है। इसके बाद देखिए दे आर अनयूजुअली हॉट एंड ब्राइट स्टार्स, ये भी सही है, फाउंड इन द कोर्स ऑफ एंशिएंट स्टार क्लस्टर्स, जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे, ग्लोबुलर्स, ठीक है। इसके अलावा तीसरा स्टेटमेंट देखिए, द मिल्की वेज लार्जेस्ट एंड ब्राइटेस्ट ग्लोबुलर इज ओमेगा सेंचुरी, दिस इज आल्सो अ फैक्ट, यू हैव टू मेमोराइज इट, ठीक है। मिल्की वेज लार्जेस्ट एंड ब्राइटेस्ट ग्लोबुलर क्या है, ओमेगा सेंचुरी, ठीक है। तो हमारे सामने ये तीन स्टेटमेंट है, और तीनों के तीनों हमारे लिए सही स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ये हमारा था आज साइंस टेक से रिलेटेड, ठीक है। कल हम लोग अपने अगले सेगमेंट में बढ़ेंगे और एक नया क्विज लेके आएंगे, क्विज 4। आई होप ये आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।